यार टेंशन है यार, टेंशन है। क्या टेंशन? अम्मा पढ़ने के लिए कहती है, अब्बा पढ़ने के लिए कहता है, मुआशरा पढ़ने के लिए कहता है, पढ़ने को दिल नहीं करता, क्या करें? लेकिन सवाल यह है कि पढ़ना क्यों है, पढ़ना ज़रूरी ही क्यों है? और अब ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि कमाई के लिए पढ़ते हैं, और फिर दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग कम कमा रहे हैं और अनपढ़ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले अपने एक स्टूडेंट से पूछ रहा था कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब लिख कर दिए मुझे। वो जवाब ये थे कि जी डिग्री लेने के लिए, घर वालों की इज़्ज़त के लिए, दोस्तों यारों में नाम बनाने के लिए, मुआशरे में इज़्ज़त बनाने के लिए, अच्छे रिश्ते हासिल करने के लिए, दोस्तों से आगे निकलने के लिए, और ऐसी बातों का तोड़ निकालने के लिए कि फलाने का बच्चा ये कर गया, फलाने का बच्चा ये कर गया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और तुमने क्या किया। ये कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। और तकरीबन 70 से 80% लोग इसीलिए पढ़ते हैं, लोगों से आगे बढ़ने के लिए। और ये सारे के सारे जो वजूहात हैं, सारी की सारी वजूहात जिनकी वजह से लोग बढ़ रहे हैं, ये 2-3 चीज़ों से निकल रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सोशल रिकग्निशन के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल रिकग्निशन सबको चाहिए, और इल्म यही कुछ तो सिखाता है कि हमें अपनी इज़्ज़त करनी है और मुआशरे में अपनी पहचान बनानी है। लेकिन सवाल ये है कि इल्म हासिल करने के बाद क्या चीज़ बनती है, और इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। ये सारे लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। 1700 से पहले, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले दुनिया का नक्शा क्या था और आज दुनिया का नक्शा क्या है। गोरे इस चीज़ को रिनेसें कहते हैं, जिसको रीबर्थ ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये लर्निंग होती क्या है? सवाल समझना यही है कि भाई ये काम मैं क्यों करूं। मैं गाड़ी ख़राब हो जाए तो ठीक कराता हूँ, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो ठीक कराता हूँ और उसके लिए पैसे देता हूँ। कोई मसला हो जाए, मैं उस मसले को हल करना चाहता हूँ। तो ना पढ़ना अगर मसला है तो फिर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या मसला है, अगर ना पढ़ेंगे तो हल हो जाएगा। इस तरह की बातें हैं जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने सीखी हैं, चाहता हूँ आप लोगों को भी सिखाऊँ, और वो सीखेंगे, आप मुझे भी बताएंगे। इस तरह से हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे। मसलन आपको एक पीस ऑफ लैंड मिलता है, आप उस पीस ऑफ लैंड 10 कनाल की दोस्त था, बड़ा प्यारा खूबसूरत, अल्लाह ताला आपको भी ऐसे दोस्त अनायत करे। उसने कहा चल यार तुझे 10 कनाल का एक घर दे दिया। अब आप उस 10 कनाल के घर पे तामीर करना चाहते हो, आप क्या करोगे? आप मज़दूरों को बुलाओगे और कहोगे चलो यार ये ईंटें हैं, ये सीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, उठाओ और शुरू हो जाओ। नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। वो एक नक्शा नवीस के पास जाएगा, नक्शा नवीस को कहेगा मेरे जहन में ऐसा है कि मैं जो घर बनाऊं उसमें गैराज में 4 गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए एक कमरा भी होना चाहिए, मेहमानों को सर्व करने के लिए भी एक कमरा होना चाहिए, किचन भी होना चाहिए। आपने नक्शा नवीस के पास गए और उनको ये सारी चीज़ें बताई, उसने फिर वो नक्शा बनाया। आपने उस नक्शे को अपने जहन में परसीव किया, महसूस किया, और फिर आपने वो नक्शा मज़दूरों को दिखाया, मिस्त्रियों को दिखाया, इंजीनियर्स को दिखाया, उन्होंने मिल मिला के वो नक्शा बना दिया। चले हम लाहौर में रहते हैं, आजकल सड़कों पे बहुत काम हो रहा है। ये सड़कें खुद ब खुद ही बन जाती हैं या इनको कोई बनाता है? पहले नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे के बाद चीज़ बनती है। अब पढ़ाई भी तो इसी तरह से होगा। कोई काम है, पढ़ाई एक काम है, काम बगैर नक्शे के होगा, बगैर किसी जहन में ख्याल के होगा, तो वो तो फिर ऐसा ही होगा। आपको जंगल और बाग में फ़र्क तो पता ही है। जंगल में पौधे खुद ब खुद ही उगते जाते हैं तो खूबसूरत इतने नज़र नहीं आते जितना एक बाग नज़र आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं। पहली दफ़ा शायद स्टीफन आर कोवे ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिया, फर्स्ट क्रिएशन। इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ सुकरात की। सुकरात को सवाल करने का बहुत शौक था।
और ये सवाल करने की आदत शायद मैंने सुकरात से ही सीखी, और शायद सुकरात ने पूरी दुनिया को सवाल करना सिखाया कि सवाल कैसे करते हैं। आज मॉडर्न वर्ल्ड जो सवालों के जवाब ढूंढ कर दुनिया को तब्दील कर रहा है, जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिले, और आज हम ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम वीडियो के ज़रिए से बात कर सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। तो सुकरात साहब को सवाल करने का बहुत शौक था। उसके वालिद साहब मुजस्समा साज थे। वो अपने वालिद साहब से पूछता है, अब्बा जी आप इस पत्थर में शेर को कैसे बना लेते हैं? मैं एक दिन देखता हूँ कि पत्थर होता है, 3-4 दिन बाद आता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ पर शेर पड़ा होता है, आप करते क्या? तो उसके वालिद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं इस पत्थर में शेर को देखता हूँ, मैं जितना अच्छा इस पत्थर में शेर को देखता हूँ उतना अच्छा शेर बन जाता है। मेरा मकसद सिर्फ उसकी कमर से, उसके मुंह से, उसकी टांगों से, उसके पेट से पत्थर उतारना होता है। मैं वो उतारता हूँ, शेर बन जाता है। अब ये जो ख्याल, 3-4 ख्याल मैंने दिए कि चीज़ें कैसे होती हैं। अब अगर हमारा मकसद पढ़ने से नौकरी लेना है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वाकई पढ़ने से नौकरी मिलती है, क्या पढ़ने से वाकई सोशल रिकग्निशन मिलती है, क्या पढ़ने से ये सब कुछ होता है। अब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी में जाना, सारा दिन गुजारना, और फिर इस तरह से 5 साल 4 साल यूनिवर्सिटियों में गुजारना और एक डिग्री लेना। वो डिग्री किस काम की? अब मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचें 3 इडियट्स को, करेक्टर देखें। वो करेक्टर जो काबिलियत के लिए पढ़ता है, डिग्री के लिए नहीं। वो डिग्री अपने लिए नहीं ले रहा था, वो डिग्री अपने मालिक के लिए ले रहा था, लेकिन उसको उसकी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं थी। और एक रटा लगाने वाला भी था जिसको साइलेंसर कहते थे। बड़ी शोएं मारता है, मैंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, इस तरह की टाइलें लगा ली हैं। तो काबिलियत, पढ़ना काबिलियत से, काबिलियत हासिल करने के लिए। काबिलियत क्या होती है? एक बंदा एक काम कर सकता है तो वो उस चीज़ का काबिल है। एक पढ़ा लिखा बंदा क्या काम कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा। अब वो पढ़ा लिखा बंदा, इतने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, इतने ज़्यादा प्रोफेशन है। एक एमएससी मैथमेटिक्स और मैं से पूछता हूँ, भाई ये मैथ पढ़ते क्यों हैं? मेरी ज़िंदगी में पाइथागोरस थ्योरम का क्या फ़ायदा है? एक फिजिक्स का बंदा, मैं उससे पूछता हूँ, यार ये न्यूटन का जो तीसरा कानून है इसका क्या फ़ायदा है? आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, इसका क्या फ़ायदा है? माइकल फेराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, इसका क्या फ़ायदा है? ये पढ़ते क्यों है? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब ज़रूरी हो गया। एक फार्मासिस्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है? एक डॉक्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है? इन सारी चीज़ों के जवाब ढूंढना अब ज़रूरी है। I know all these things already. Why are you telling me all these things? देखो, इतनी सी बात करना चाहता हूँ, मैप बना, गौर करो, क्या करना चाहते हो? नौकरी लेना चाहते हो? कैपिटलिज्म क्या है? आपके घर में नौकरानी आती है सफाई करने के लिए, आप उसको 2000 रुपये देते हो, 2500 रुपये देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपके घर की सफाई करती है। अगर वो आपके घर की सफाई ना करे और तकाजा करे कि आप उसको 2500 रुपये दो, तो आप दोगे उसको? उसको नहीं दोगे। अब आप 60,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की नौकरी करना चाहते हो। कोई आपको 2 लाख रुपए की नौकरी क्यों देगा? आपके पास 17 साल की तालीम है, इसलिए दे। लेकिन 17 साल की तालीम में आपने सीखा क्या? ये आज से सोचना होगा। फर्स्ट क्रिएशन करनी पड़ेगी। अच्छी फर्स्ट क्रिएशन करेंगे, अच्छा पुल बन जाएगा, अच्छी इमारत बन जाएगी। ये हमारी शख्सियत भी, हमारी अपनी शख्सियत भी एक उसी प्लॉट की तरह है जिस पे काम होने की ज़रूरत है, जिसका नक्शा बनाने की ज़रूरत है। जब ये नक्शा बनेगा तो फिर हमें पता चलेगा हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक, गौर करना,
फिक्र करना इम्पोर्टेंट है। कोई बातें इसमें अजीब अजीब तरह की लगे तो मुझे बताना, अच्छी लगे तो भी बताना, ठीक है? ना लगे तो भी बताना। हाँ, बाय बाय।